में तो अब बिहार का इलेक्शन है, तो उन्होंने साफ कहा ये गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। तो ये जुगाड़ का जो ये गठबंधन था, उस जुगाड़ का गठबंधन को आपने देखा कि किस तरह से गठबंधन का एक तरह से तार तार हो रहा है इस दौर में। ये बात तय है कि ये पूरे गठबंधन विपक्ष के राहुल गांधी को कम से कम अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरा मैसेज ममता बनर्जी की पार्टी का आपने सुना, और तो साफ कह रही थी कि हम अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे, जबकि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ दिल्ली में है जी। दिल्ली में टीएमसी का, आरजेडी का, सपा का, इन यूबीटी शिवसेना का, इनका क्या वजूद है ये तो साफ साफ दिख रहा है। माफी के साथ जरा रोकना चाहूंगा, क्योंकि और आप सबको थोड़ा, मैं अभी तुरंत लौटता हूं, लेकिन इससे पहले जरा आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट, जहां पर की केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इस बात के ऊपर काफी जोर दिया था कि विश्व में ये जागरूकता बढ़ते जा रही है, देश में भी लोगों को ध्यान में आ रहा है कि कई प्रकार से किस जैविक खेती के लाभ मिल सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कि हमारी धरती माँ को संभालने की बात हो। अलग अलग रूप से जैविक खेती की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और मैं समझता हूं कि आज का अवसर ये 8वीं बार है जब हम इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। 2001 में माननीय प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको शुरुआत की थी, और 8वीं बार आज हम सब एकत्र हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है, 24 में मिले थे, 25 में मिले हैं, अब इसको एक एनुअल फीचर बनाया जाए और हर वर्ष आपका संवाद बना रहे। मुझे अभी अभी अग्रवाल जी भी बता रहे थे कि हम जैविक उत्पादनों की कई सारी एग्जीबिशन, कई सारी प्रदर्शनियों में अब विश्व में भाग लेने लगे हैं, भारत में रखने लगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिलसिले को अब हम और तेज गति देंगे और बढ़ावा देंगे, जिससे जैविक उत्पादन को, भारत में बने हुए जैविक उत्पादन को हम विश्व भर में लेके जा सके और विश्व भर में इसकी पहचान बने, भारत की पहचान बने। और ये जैविक उत्पादक का जो निर्यात है, भारत में जो खपत है, इस दोनों में हम जितना ज्यादा बढ़ावा करेंगे उसका लाभ होगा। पिछली मीटिंग में माननीय गृह मंत्री जी बता रहे थे कि किस प्रकार से अब एफपीओज के माध्यम से, कोऑपरेटिव्स के माध्यम से बड़े रूप में देश भर में किसान अब जैविक खेती के साथ जुड़ने लगे हैं। अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग चीजें, और अभी बाहर कुछ चीजें देखने को मिली। मैंने तो जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी मूली देखी है। और जो ताकत है भारत के किसानों की, जिस प्रकार से भारत के किसानों ने देश में हमारे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, जिस प्रकार से भारत के किसान धरती मां की चिंता करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी जो एक नया शुरुआत हुई है जैविक खेती को बढ़ावा देने में, और अधिक सरकार की तरफ से गति आई है। अपीडा हो, चाहे सहकारिता मंत्रालय हो, चाहे वाणिज्य मंत्रालय हो, अब सबके ध्यान में आया है कि यह एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के दृष्टिकोण में तो जैविक खेती ही आगे चल के पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाली है। आस्ते आस्ते लोगों को ध्यान में आ रहा है कि फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का जो नुकसान होता है, जो जमीन खराब होती है, धरती की जो गुणवत्ता है वो खराब होती है, पानी का जो किल्लत जिसकी वजह से उत्पादन में भी कठिनाई कई देशों में आ रही है, उससे बचने के लिए जैविक खेती एकमात्र रास्ता है। और जिस किसान ने जैविक खेती को चुना है, मैं समझता हूं उनकी आमदनी भी बढ़ी है,
उनकी डिमांड भी बढ़ी है, उनके उत्पादन के लिए लोगों में और ज्यादा आज के दिन उत्सुकता बढ़ रही है और आस्ते आस्ते आगे चल के शहरों से शुरू होते जा रहा है, लेकिन पूरे देश में जैविक उत्पादन के लिए आज एक उत्सुकता भी है। लोगों के मन में है कि हम विशेषकर अपने घर में जैविक उत्पादन से ही भोजन बनाएं और जितना ज्यादा हम इसको प्रोसेस करेंगे, जितना ज्यादा इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे। नई दिल्ली के पूसा से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अब लौटते हैं